शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। ये खबर है निवाड़ी की। ये एक ऐसी खबर है जो चौंक जाएंगे आप। हम भी चौंक गए थे इस खबर को सुनते ही। एक रैकेट चल रहा है निवाड़ी में, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रैकेट किराए पर अकाउंट लेता है, जो बैंक में आपके खाते हैं उसे किराए पर लेता है और उसमें जगह जगह से अनेक कारणों से पैसे आते हैं और पैसे जो लोग किराए से लेते हैं वो निकाल लेते हैं। इस तरह की एक गंभीर शिकायत निवाड़ी पुलिस अधीक्षक और निवाड़ी थाने में की गई है। शिकायत तब सामने आई जब एक युवक अभिषेक अहिरवार, जिसके अकाउंट में तकरीबन 2,59,000 रुपए आ गए, और उस अकाउंट में जब पैसे निकालने की बारी आई तो इस अकाउंट से पैसे नहीं निकले और उसके बाद प्रताड़ना का दौर शुरू हुआ, धमकाने का दौर शुरू हुआ और अभिषेक इस बारे में डरा है, सहमा है और भागा फिर रहा है। अभिषेक को आरोपी जो हैं, जिन पर कथित रूप से जिन पर यह गंभीर आरोप है, वो उसे बैंक ले गए। कैनरा बैंक में उसका अकाउंट था, उसे बैंक ले गए और बैंक से जब पैसे निकालने की कोशिश की गई तो वो पैसे नहीं निकले। और जब पैसे नहीं निकले उसके बाद उस पर यह दबाव बनाया जाने लगा कि आप ज़मीन बेचो, कुछ भी करो, लेकिन ये पैसे हमें वापस करो। अभिषेक ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि जब पैसे लेने की कोशिश की गई और वो सफल नहीं हुए, उसके अकाउंट से पैसे नहीं निकल पाए, बैंक ने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया है, सीज कर दिया है। जब पैसे नहीं निकले तो उसे ये लोग झांसी ले गए और झांसी में एक नाम वो बता रहा है हर्ष राय का, और वो 10-12 लोग और थे। और हर्ष राय के बारे में वो ये बता रहा है कि एक दिनेश राय हैं जो लिकर के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनको लेकर तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। दिनेश राय के साथियों ने मिलकर इसके साथ वहाँ मारपीट की और एक फ़ोटो भी खिंचवाई। फ़ोटो उसकी जो खिंचवाई गई है, वीडियो जो बनाए गए हैं, वो वहाँ किसी महिला के साथ बनाए गए। इसका आरोप यह है कि उसे धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया और लगातार उसे धमकाया जाता रहा। फिर कुछ लोग उसके घर भी उसकी तलाश में, जहाँ वो रहता था, इसलिए कि वो बैंक में काम करता था साफ़ सफाई का, जहाँ वो रहता था अपने घर से बाहर दूर, वहाँ कुछ लोग उसको देखने गए। वहाँ सीसीटीवी में उनके वीडियो भी आए हैं। आपको हम देखें, आप देख रहे होंगे कि ये सीसीटीवी में कुछ लोग आए हैं, कुछ किसी को तलाश रहे हैं, अपने मोबाइल की रोशनी भी कर रहे हैं। वहाँ कुछ अन्य लोग भी हैं, लेकिन वहाँ इत्तेफाक से अभिषेक उन्हें नहीं मिला। उसके बाद धमकाया जाता रहा। कुछ लोग जो आए थे, उनकी मोटरसाइकिल स्थानीय सरपंच के जो पति हैं संजय सूर्यवंशी, जो उनके प्रतिनिधि भी हैं सरपंच के,
उन्होंने पुलिस के हवाले कर दी थी, इसलिए कि एक वारदात करने की कोशिश की गई थी, अभिषेक को दोबारा उठा लेने की कोशिश थी। पुलिस ने लेकिन उस गाड़ी को, एक विजुअल हम आपको और दिखाते हैं कि पुलिस थाने में ये गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन ये गाड़ी फिर अचानक पुलिस थाने से गायब हो गई। जाहिर है पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक युवक, उसके अकाउंट में पैसे आते हैं, अकाउंट में बेनामी पैसे हैं, अलग अलग जगहों से पैसे आए हैं, एक बार में एक मुश्त नहीं आए हैं, 15,000 50,000 इस तरह से उसके अकाउंट में पैसे आए हैं, जो उसका बैंक स्टेटमेंट है, जो वो ज़बानी बता रहा है अपने पैसे आए हैं। और ये पैसे इसकी भी जांच अभी लंबित है। साथ ही जो लोग उसे उठाने आए थे, उठाकर ले गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन्होंने उसके वीडियो बना लिए, फ़ोटो खिंचवा ली, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साथ में जो मोटरसाइकिल जब्त कराई गई थी वो भी छूट गई। वो आतंकित है, भयभीत है, एक दलित युवक है, वो भयभीत है इन चीज़ों से। लेकिन अभी तक उसने एसपी से भी गुहार लगाई, उसको ना सुरक्षा दी गई, वो अपने घर के अंदर बंद है, उसने अपने आप को अपने घर के अंदर बंद कर लिया है। आइए हमने उससे बात जो की है अभिषेक से, आइए आपको वो चर्चा सुनाते हैं, हमने उससे बात की थी। अभिषेक, क्या हुआ है पूरा घटनाक्रम, जल्दी से संक्षिप्त में बताइएगा। हाँ सर, हमारा एक दोस्त था सर, वो रूम पे आता जाता था सर, और सुबह से सर मैं बैंक जाता था सर, बैंक में साफ वो सफाई का काम करता था। आपका दोस्त आपकी आपकी पासबुक ले गया था, आपने जैसा मुझे बताया आपकी पासबुक ले गया था। इसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आए, कितने पैसे आए आपके अकाउंट में? सर 2,69,000 रुपये आई थी सर। ये एक बार में आए हैं ये पैसे? हाँ सर, एक ही तारीख को आई थी सर, अलग अलग आई सर। नहीं, एक बार एक ही टुकड़े में, टुकड़े टुकड़े करके आए कि एक बार में आए? सर टुकड़े टुकड़े करके आए हैं सर। कई कई बार में आए हैं, एक ही दिन, एक ही तारीख को आए हैं, कई दिन में आए हैं? ये किस बात के पैसे आए थे आपके अकाउंट में? सर ये तो मुझे पता नहीं है सर। जी, ये किसके पैसे थे? सर ये तो नहीं है पता, दोस्त ने डलवाए थे सर जब अकाउंट में आए। जी, फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? तो तो सर हमारे साथ वो पैसे अकाउंट में आए, तो सर उन्होंने बोला हमसे सर निकलवाने के लिए, तो सर हमने उन्हें मना नहीं किया, मैंने बोला निकाल देंगे सर। जी, तो फिर क्या हुआ, जल्दी जल्दी सर, बता दीजिए। हाँ तो सर फिर वो मुझे लेने आए सर पैसे निकालने के लिए। मैं वहां पे गया तो सर पैसे नहीं निकले। फिर सर शाम के टाइम मुझे एक वो निवाड़ी तेगेला पे सर ले गए सर, वहां से बिठाया गाड़ी में, फिर झांसी ले गए सर। झांसी में सर मारपीट की सर, एक लड़की को बुलाया सर, उसके साथ वीडियो बनाई सर, फोटो वगैरह ली सर। हम्म, तो सर फिर बस फिर मुझे दूसरे वहां पे छोड़ दिया सर वहां से। हम्म, फिर दोस्त का मामा आया सर दूसरे दिन सर, बैंक गए सर, वहां पे पैसे निकलवाए तो वहां पे नहीं निकले। हम्म, तो सर दोस्त का मामा मुझे बाइक पे बैठाई के ले गया सर, यहाँ पास में एक नैनोवा का पेट्रोल पंप पड़ता सर, हम्म, वहां पे मेरा मोबाइल सर कुछ पैसे 15,000 रुपए करके लिए थे सर। हम्म, तो सर वो झपट लिए हमसे, मोबाइल भी ले लिया और सर जान से मारने की धमकी भी दी सर। हम्म। यस सर। आपको जो लोग, आप जब गए थे झांसी, आपके साथ किसने वहां मारपीट की थी, किन किन लोगों ने मारपीट की थी, कौन लोग हैं वो? सर वहां पे तो 10-15-20 लोग थे सर, मैं तो उनको जानता नहीं है सर। जब 1-2 दिन हो गए तो एक हर्ष राय का नाम सुन के आया था सर। जी, हर्ष राय कौन हाँ है सर, ये? उधर में वहाँ का सर मैन है सर, उसमें से जब मैं वहां पे गया तो वहां पे नाम ले रही थी सर उनका सब। जी, मेरी मेरी जो हाँ इनसे आपके आपके जो सरपंच हैं जिन्होंने आपको बचाया है इससे, और वो एक मोटरसाइकिल भी यस जब्त सर। कराई थी उन्होंने, पुलिस हाँ ने। तो सर वो, हाँ तो वो 2 तारीख को लेने आए सर फिर मुझे। जी। तो वहां पे सर झटका झपटी, फिर मेरे भैया आए गाँव के सरपंच, हम्म, तो सर उन्होंने बताया, गाड़ी रखवाई सर थाने में। हम्म। तो फिर दूसरे दिन पता चला तो सर वहाँ थाने में गाड़ी नहीं वो थी। गाड़ी नहीं है। जो लोग आए थे उसमें कौन कौन आए थे? सर एक रवि यारवाय था हम्म, और सर मोहित यादव था। मोहित यादव आए थे, दो लोग आए थे। और ये जो यस हर्ष सर। हर्ष राय जो आप बता रहे हैं, हर्ष राय जो बता रहे हैं, ये आपके सरपंच बता रहे थे कि दिनेश राय का साथी है, उनका भाई है। कौन है ये हर्ष राय, दिनेश राय कौन है ये? वो दिनेश राय उनका मामा लगता सर, हैस ये दिनेश राय का हैस क्या राय का। क्या लेना देना है इस चीज से? सर ये तो पता नहीं है, लेकिन सर मामा की बोल रही थी, वे जुड़वा है सर, मतलब रिलेशन में है सर कुछ। अच्छा, तो क्या दिनेश राय के हाँ सर। पैसे हैं ये? सर हाँ सर।
चलिए, आपने पुलिस में शिकायत की थी, आप एसपी से भी मिलने गए थे, उनसे आपने बताया, तो क्या हाँ। हुआ उसके बाद? कोई कार्रवाई हुई? आपने तो सुरक्षा सर मांगी थी? नहीं सर, वहाँ पे तो कुछ नहीं किया सर। पहले थाने में आवेदन दिया सर, तो 6-7 दिन वहाँ निकल गए, तो सर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर सर एसपी सर के वहाँ पे गए, तो सर 6-7 दिन वहाँ पे हो गए, तो सर कुल मिला के 14-15 दिन हो गए सर। अभी तक कोई भी वो नहीं हुई सर कार्रवाई। और आप अभी अभी भी आप घर में रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं? सर अभी तो सर मैं घर पे रहता हूँ सर, मतलब डर के मारे सर अंदर रहता हूँ। वो लोग हम मतलब यहाँ वहाँ ढूंढते फिर रहे हैं सर हमें। आपको ढूंढ और रहे वो हैं? भैया है ना जो, हाँ वो हमारे गांव के भैया है ना सरपंच साहब सर, उनको भी सर, क्या नाम है सरपंच जी का? सर श्री संजय सूर्यवंशी। ये आपके गांव के सरपंच हैं, उनसे भी उन लोगों का कुछ विवाद हुआ है आपकी वजह से? यस सर, उनके पास सर वो धमकी वगैरह सर, फोन वोन आए सर, वो भैया को ही सर बहुत धमकी वगैरह दे रही थी। ये जिस दिन ये आपको तलाश रहे थे उस दिन कितने फोन आए आपको? सर मेरे पास तो फोन नहीं था, तो क्योंकि मेरे पास तो फोन नहीं आया सर, मेरे आपने भैया के पास आई सर फोन। कितने फोन आए? सर लगभग 150-200 फोन आए होंगे सर। एक ही आदमी के आए, अलग अलग लोगों के आए? नहीं सर, अलग अलग लोगों के आए सर। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद अभिषेक। और आपसे ताज़ा भी अपडेट हम लेंगे आइंदा भी। धन्यवाद। थैंक यू सर। अभिषेक के साथ साथ एक वहाँ के जो जिन्होंने उसने बचाया, संजय सूर्यवंशी, जो वहाँ के स्थानीय किशोरपुरा गांव की जो सरपंच हैं, उनके पति हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं, जिन्होंने उसको बचाया, जिन्हें भी लगातार धमकी दी जा रही है। उनको, सरपंच को, उस दिन जिस दिन अभिषेक की तलाश की जा रही थी, उस दिन उन्हें लगातार तकरीबन 100 से अधिक फ़ोन किए गए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नंबरों से उनको फ़ोन किए, उन्हें बाद में धमकाया भी गया और उन्होंने ही ये गाड़ी जब्त करवाई थी। अभी भी उन्हें धमकी दी जा रही है। उन्हें एक रेस्टोरेंट में भी धमकी दी गई थी। दिनेश राय और उनके साथियों ने उन्हें वहाँ भी धमकी दी थी, लेकिन उन्होंने शिकायत की है। वो भी एक दलित वर्ग के हैं, उन्होंने भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जामताड़ा की तरह हो गया। झारखंड की एक जगह है जामताड़ा, जहाँ ठगी बहुत ज़बरदस्त होती है और अकाउंट के इस्तेमाल किए जाते हैं। लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, उनके अकाउंट में पैसे लोगों से जमा करा लिए जाते हैं। उनका ये कहना है कि निवाड़ी को इन्होंने जामताड़ा बना दिया है। ये उनके आरोप है, ये जांच का विषय है। आइए हम सुनाते हैं कि क्या कहा है संजय सूर्यवंशी ने। मैं एडवोकेट संजय सूर्यवंशी, ग्राम पंचायत किशोरपुरा सरपंच प्रतिनिधि हूँ। 2 जुलाई की बात है। 2 जुलाई को मेरे गांव का एक अभिषेक अहरवाल नाम का लड़का है, उसका एक किसी अननोन नंबर से फोन आता है कि भैया मुझे बचा लो, कुछ लड़के मुझे मारपीट कर रहे हैं। तो मैंने कहा किधर हो? तो उसने बताया कि मैं थाने के पास खड़ा हूँ। तो मैं उस टाइम पहुंचा तो मैंने देखा कि 2 लड़के एक स्प्लेंडर गाड़ी से उसके साथ में झूमा झटकी और उसको ले जाने की बात कर रहे। मैंने उसको मना किया कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, क्या बात हो गई है? तो वो कहने लगे कि मैंने इसके खाते में 2,60,000 रुपए डलवाए हैं, ये पैसे नहीं निकलवा रहा है और इसके पैसे में आज मैं इसको झांसी ले जाऊंगा, फिर इसके बाद कल लेके आऊंगा, कल मैं पैसे निकलवाऊंगा। इतना उसने कहा। तो मैं थाने के सामने था, तो मैंने तत्काल उसकी गाड़ी की चाबी निकाली और गाड़ी को थाने में रखवा दी। और सामने ही, थाने के सामने एक आरक्षक खड़े हुए थे, तो मैंने उनको बुलाया। इतने में ही वो लड़के भाग गए। वो जब मैंने इस तरह का आवेदन हाल के हाल मैंने इसके जो पूर्व में जो इसके साथ में घटना घटी है उसके अनुसार मैंने हाल में आवेदन थाने में दिलवा दिया। बाद में उसी के जस्ट बाद से मुझे हर्ष राय नाम के और दिनेश राय नाम के व्यक्ति के द्वारा, मतलब उनके लोगों के द्वारा मुझे फोन आना स्टार्ट हो गए, जो धमकियों भरे थे। मुझसे कहने लगे कि सरपंच तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद मैं बहुत सारे मुझे रात भर फोन आए। मैं दूसरे दिन पता चला कि फिर भी फोन आ रहे हैं। तो मैंने 4 तारीख की शाम को मैं रेस्टोरेंट के बाहर मैं बैठा हुआ था थाने के सामने, जो कि मेरे मित्र का रेस्टोरेंट है, उधर मैं बैठा हुआ था। उसी टाइम पे एक दिनेश राय नाम का व्यक्ति आया और वो मुझे धमकी देने लगा। वहां पे भी आके कहने लगा तुम ज्यादा नेता बन रहे हो, तुम इस चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। मैंने उससे कहा कि भाई इस तरह की बात मत करो, तुम वैसे भी मुझे फोन पे धमकी दिला रहे हो। तो कहने लगा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो और मेरे हाथ में ही सब कुछ है। तो मैंने कहा कि भाई तुम जो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम मुझे धमकी क्यों दे रहे हो?
तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और उसके साथ में मेरी झूमा झटकी हो गई। लोगों ने मुझे अलग कराया, तो मैंने इसके खिलाफ में मैंने थाने में आवेदन भी दिया, लेकिन उस आवेदन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने इसके बाद, इतनी घटना होने के बाद जब मैंने पता किया कि दिनेश राय कौन है, तो जब मुझे पता चला लोगों से कि दिनेश राय तो एक शराब माफिया है और सट्टा भी खिलाता है, सट्टे का इसका मेन धंधा है सट्टा, इस तरह से लोगों के द्वारा मुझे जो पता चला है, और ये बहुत बड़ा गैंग चलाता है। इस तरह से इस गैंग वाले व्यक्ति से मुझे, मेरे परिवार को, इस बच्चे को ही बहुत बड़ा नुकसान है। साथ ही दिनेश राय के परिवार पे संगीन धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन आज तक पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे तो ये लगता है कि पुलिस का ही उसके ऊपर पूरा का पूरा सपोर्ट है, जिस तरह से उस पर कोई, इतने आपराधिक मामलों में होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जैसे कि मुझे सूत्रों से पता चला है, यहाँ पे मुझे व्यक्तिगत कई लोगों ने मुझे फोन भी किए हैं, ऐसे जिस केस में ये बच्चा फंसा है हुआ है, ऐसे ही केस में इस क्षेत्र के सैकड़ों बच्चे और भी फंसे हुए हैं, जिनके लोगों के मेरे पास, जिनके माता पिता के मेरे पास फोन भी आए, उनने मुझे बोला भी है कि भैया मेरी भी इस केस में मदद कर दो। मतलब ऐसे मेरे बच्चे के साथ भी हुआ है, मेरे बच्चे से ही लाखों रुपए वीडियो और ऐसे अश्लील वीडियो बना करके वसूले गए हैं। जिस तरह से मैं ये चाहता हूं, मैं गुजारिश करता हूं शासन से कि ऐसे आपराधिक व्यक्ति को संरक्षण ना देके उस पर कार्रवाई करके हम लोगों को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि हमारी जान को और इस बच्चे की जान को, अभिषेक नाम के इस लड़के को जान का खतरा है। साथ ही मुझे पता चला है कि एक केस हुआ था यहाँ पे, एक आत्महत्या का केस हुआ था संतोष राय के नाम से, उसमें नाम दर्ज इस व्यक्ति पे, दिनेश राय जैसे व्यक्ति पे नाम दर्ज रिपोर्ट भी है, लेकिन आज तक उस व्यक्ति को उस केस में किसी भी तरीके से उसको कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे पुलिस का संरक्षण प्राप्त ये अपराधी एक कहीं ना कहीं सट्टे का और शराब का बहुत बड़ा कारोबारी है और इस क्षेत्र का बहुत बड़ा क्रिमिनल है। संजय सूर्यवंशी ने जिस तरह का आरोप लगाया है, हमारे पास बहुत स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि निवाड़ी जिले के अनेकों लोगों का तो दावा ये है कि 600 से अधिक जो खाते हैं वो इसी तरह की गतिविधियों के कारण सीज हैं। अलग अलग जगहों पर लोगों के अकाउंट से उसमें पैसे आए हैं और वो सीज है। आरोप लगाने वाले तो ये भी आरोप लगाते हैं कि दिनेश राय और उनके जो साथी हैं वो अलग अलग तरह की व्यापार करते हैं, जिसके पैसे अकाउंट में आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के पैसे उसमें आते हैं, इस तरह के कई चीज़ों के पैसे आते हैं। वो शराब के भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसके भी पैसे अकाउंट में जमा हो रहे हैं और ढेर सारे अकाउंटों का इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल कर रहा है कोई गैंग। अब ये कौन सा गैंग है ये तो जांच का विषय है। कोई गैंग ढेर सारे उसका इस्तेमाल कर रहा है और ये बड़े पैमाने पर इस पर ठगी हो रही है। इस मामले में वहाँ के स्थानीय पुलिस अधीक्षक इस घटना से तो अवगत है, इसलिए कि इस जो पीड़ित है उसने शिकायत की है। अन्य तरह की जांच बहुत ज़रूरी है और ये जांच अगर होगी तो लोगों का दावा है कि बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे किराए पर लिए गए अकाउंट और अन्य तरह की गतिविधियां भी, उनका भी खुलासा हो सकता है। ये एक बहुत गंभीर आरोप है, गंभीर विषय है, इस पर जांच बहुत ज़रूरी है। पुलिस अधीक्षक की ओर से तो इस पर जांच नहीं हो रही है, हम डीजीपी से उम्मीद करते हैं कि वो इस पर जांच करवाएंगे। एक गंभीर आरोप लग रहा है और इस पीड़ित को सुरक्षा भी मिलेगी, इसे न्याय भी मिलेगा, इसलिए कि ये एक आदमी सामने आया है। ये एक बड़ा अहम कड़ी हो सकता है, इस पूरे घटनाक्रम के एक बड़ा गवाह हो सकता है, इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे का एक बड़ा आधार बन सकता है ये, इसलिए कि इसके अकाउंट में इतने ढेर सारे पैसे क्यों आए। जिस तरह से इसके अकाउंट का उपयोग किया गया है अभिषेक के, वो जांच का विषय है, इसे जांच किया जाना चाहिए। इस मामले में यदि कोई और जानकारी हो या कोई अपना पक्ष रखना चाहता है तो स्वागत है, वो अपना पक्ष भी रख सकता है इस मामले में, लेकिन इस मामले की जान के तह तक जाना बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरह से लोगों के, पीड़ितों के, गरीबों के, दलितों के इस तरह से अकाउंट का इस्तेमाल होगा और कोई बड़ी वारदात
भी इसमें अंजाम दी जा सकती है। दिनेश राय जिनका ये उल्लेख किया जा रहा है, उन पर पहले भी इसी तरह से एक फ़ोटो खिंचा लेने, वीडियो बनवा लेने का आरोप कुछ लोगों ने लगाया था और इस मामले में संतोष राय नामक एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी और आत्महत्या के मामले में मामला भी दर्ज किया गया है। आरोप चर्चा तो ये भी है कि उनके भी इसी तरह से, जिस तरह से अभिषेक शिकायत कर रहा है, उनके भी इसी तरह से फोटो या वीडियो बना लिए गए थे, उनसे भी इसी तरह के लेन देन का कोई विषय था और बाद में वो प्रताड़ित होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जो मामला दर्ज है। साथ ही एक अवधेश राय नामक व्यक्ति भी हैं जिन पर भी गोली चलाए जाने की उन्होंने शिकायत की है। मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है इस पूरे मामले में। तो ये एक संगठित रूप से जिस तरह से निवाड़ी में अपराध होने की शिकायतें हो रही हैं, चर्चा है, इस पर जांच करना उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।